एंटर इस्लाम कम्प्लीटली, ठीक है। तो हमने ये 5 हकूक़ हैं जो कुरान के हैं। पहले नंबर पे ये है कि कुरान को हक मानना है, इसके ऊपर 100% ला ईमान रैब होना। फी यस, इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन। यस, इसमें अल्लाह कहते हैं अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिक, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। तो ये वो चीज़ है कि हमें इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी हुक्म के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कि इसमें कोई कमी रह गई है, कोई कजी रह गई है, कुछ ऐसी चीज़ है, नहीं। 100% इसके ऊपर ईमान होना चाहिए। ये बेसिक लेवल का कनेक्शन है। मेरा ये कनेक्शन नहीं होगा तो बाकी कनेक्शंस का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और देखे ना स्टार्ट भी अल्लाह किससे कर रहे हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कोई इसमें कोई शक है ही नहीं, कोई शक है और यही मानना है, वो हक है, यही इसी की वो मानना है। हक की बात कर रहे हैं। और यही अल्लाह ने सूरह कहफ के शुरू में कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। इसमें कोई कमी नहीं, कोई कजी नहीं, कुछ कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं, किसी किस्म की तिश्नगी नहीं है मतलब इसके अंदाज़ा करें कि जो भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की 114 की 14 सूरतें एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन जो जुमों दिनों का बादशाह और जो सूरतों का बादशाह बना के जिस सूरत उस दिन पे हमें पढ़ने के लिए कहा गया है, वो मतलब कोई भी आप सूरत उठाएं जो इम्पोर्टेंट है, उसको अल्लाह सारे पहले किताब की बात कर रहे हैं। सारे इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, लेकिन उन सब के अंदर आप जो देखें कि उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे 5 उंगलियों की हम बात कर रहे हैं, सब सूरतों की अपनी अहमियत है। और सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम में से कोई पार्ट आप हल्का नहीं ले सकते। जैसे बादशाह का कोई हुक्म या बड़े का कोई हुक्म जो होता है वो आप कोई भी हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि मैं अक्सर कहता तो बड़े की हर बात बड़ी है, आज़म का हर इसमें आज़म है। वो ना मैं मेरी आदत है, मैं जब नमाज़ पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत बड़ी पसंद है कि जब लोग लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, पीछे तंग होते थे, तो आप सिर्फ नमाज़ छोटी कर लेते थे। बच्चा रोता था नमाज़, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छोटी सूरतें पढ़ूँ, असर, कौसर, इखलास। तो मुझे किसी ने कहा, यार आप हर वक़्त छोटी सूरतें क्यों पढ़ते हैं? मैं थोड़े अरसे के लिए शक में पड़ा कि यार शायद मुझे लंबी पढ़नी चाहिए। फिर एक हमारे उस्ताद थे, फ़ौत हो गए हैं पिछले साल, हाफ़िज़ साहब हाफ़िज़ अब्दुल करीम। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा ये सबसे पावरफुल सूरत है, क्यों इसके ऊपर तुम पे शक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं इस पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपनी तो मतलब हमारी थिंकिंग में वो इशू हो जैसे वो सकता है। कहते हैं ना, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह का ये कलाम जो है, बादशाह की तो औकात ही कुछ नहीं है। ये तो कलामों का ये बादशाह। तो ठीक है तो जी, दूसरा पहला है हक। पहला ये है कि इसके ऊपर 100% आपने ईमान लेके आना है। आपको समझ आता है या नहीं आता, हाँ, वो ठीक है। सेपरेट बात है। हर हुक्म अल्लाह का आपके लिए उसी तरह ऑप्टिमम पोजीशन पे खड़ा है, परफेक्शन की जगह पे खड़ा हुआ है, और इसमें कोई कमी कजी नहीं है। दूसरा इसका हक है कि इसकी तिलावत करें जैसे कि करने का हक है। और हक तो ये है कि हक अदा ना हो, वो तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हम बेहतर से बेहतर की कोशिश करें। अल्लाह हमें कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर के इसकी तिलावत करें। मतलब मजा इन द सेंस कि यू अंडरस्टैंड इट व्हाट यू आर रीडिंग, मतलब उसको इंटरनलाइज करें ना, आपके अंदर उतर रहा है। सब जैसे क्यों देखे ना, क्यों रो पड़ा। अभी हम लोग उम्रे पे गए हुए थे, मैं बेटा, तो वो उनके पीछे क्या नाम है अपना, सुदेश के पीछे पढ़ने का इत्तेफाक हो गया, अल्लाह ने ये मौका दिया। मतलब वो बंदा पढ़ता जा रहा था, खुद भी रो रहा था, हम भी रो रहे थे, हालांकि हमें शायद समझ नहीं आ रही उस तरह जिस तरह उसको समझ आ रही है। ये तो आपको एक तारीखी मैं वाक़या सुनाता हूँ। ये मिस्र के जो बड़े मशहूर कारी अब्दुल बासित हैं, अच्छा, उनको उनका प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर रशियन ट्रिप पे साथ ले गया। गमाल अब्दुल, ठीक है, चले नहीं मैं मजाकन छेड़ रहा हम तो जमाल कहते हैं ना, वो जो मर्जी कहें। तो जमाल अब्दुल नासिर जो है ना, रशियन ट्रिप पे साथ ले गया, और उसने अपनी स्पीच से पहले कारी अब्दुल बासित को कहा कि आप तिलावत करें। अच्छा, अभी अरबी उनमें से किसी को नहीं आती, रशियन को नहीं आती थी। जो ही इन्होंने तिलावत शुरू की, इनके अपने इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बात की कि मैं तिलावत करता रहा, और जब तिलावत के बाद मैंने नज़रें ऊपर उठाई तो मैंने देखा सबकी आंखें नम थीं, सब रो रहे थे। बिल्कुल, ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के हम सारे मखलूक़ात में से हैं और ना। इसीलिए तरतीला है कि जब आप उसको उस रिस्पेक्ट के साथ पढ़ते हैं, तो फिर ही वो असर करता है, फिर ही असर करता हम तो रेस लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब आप एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप फ्रीक्वेंसियों के मास्टर हैं, तो फ्रीक्वेंसियों के अंदर जो है ना, जैसे आप हिप्नोटिज्म के अंदर करते हैं, लो डाउन करते हैं, तो इसी तरह आप अगर इस फ्रीक्वेंसी से कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे
तो फिर कमाल होना शुरू वो हो आपने वो जाएगा। जापानीज़ की वो रिसर्च सुनी थी सर? मैं वही तरतीला के ऊपर मैंने वो रिसर्च देखने का मुझे इत्तेफ़ाक हुआ था, आज से कोई 15 साल पहले की ये बात है। हम्म, जापानीज़ ने रिसर्च की थी म्यूज़िक एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन ह्यूमन ब्रेन, हम्म, और उस इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक में उन्होंने एक म्यूज़िक कुरान को भी लगाया था। हम्म, मतलब एज़ अ म्यूज़िक तो नहीं हमें कहना चाहिए नौज़ुबिल्लाह, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने उनके हिसाब से बात हुई। तो जो सबसे खतरनाक इफ़ेक्ट था वो रैप म्यूज़िक का था हम्म, ब्रेन पे। रैप जो है ना वो ब्रेन को डैमेज करता है डैमेज कर। फिज़िकल, ठीक है? आजकल तो हमारे घर है ना, हब 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 हम्म, रैप कर रहा होता है। तो उसमें फिर बाकी जितने थे वो उसकी वेव्स जो थी ना वो साइनो वेव्स, आपको पता है वो जो रिदमिक रिद इसकी नहीं, तो बड़ी नहीं, उनकी साइनो वेव्स ऊपर-नीचे वो ऊपर सब ही, कुछ थी, ठीक है? ठीक है। जो आजकल सैड म्यूज़िक लगाया जाता है हम्म, वो, अब जैसे आपने हिप्नोटिज़्म की बात की, तो एज़ अ हिप्नोटिस्ट मेरा काम ये होता है कि मैं आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ को थीटा पर नीचे लेकर आऊँ, हम्म, ताकि वहाँ मैं आप में सजेशन दे सकूँ। यस, सर डिफरेंस क्रिएट कर सर सके। ये जो म्यूज़िक्स हैं ना, इनमें उन्होंने ये प्रूव किया कि वो सब जो सैड म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं, हम्म, उनका मकसद ये होता है कि वो पहले आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को थीटा पे लाता है। हम्म, जी सर, हम्म, ठीक है? और फिर थीटा में लाके वो अपने वो नेगेटिव अल्फ़ाज़ आपके माइंड में इंस्टॉल करता है। ओके, ये बड़ी एक अच्छा, साइंस है ये पूरी। अच्छा, फिर जो आपका जो है पॉप म्यूज़िक जिसको हम्म, बड़ा हबड़ू-हबड़ू करते हम्म, हैं, ठीक है? वो मुझे तो समझ हमें तो आता भी नहीं ना उस तरह हबड़ू-हबड़ू करना। तो अच्छा नहीं आता। अच्छा, तो उसमें वो आपको बीटा पर रखते हैं। हम्म, कि बीटा वो फ्रीक्वेंसी जिस पे मैं और आप आज बात कर रहे हैं, होश ठीक की है, फ्रीक्वेंसी, ठीक ठीक है। है? ताकि आप नीचे जाएँ ही ना, हम्म, और वो बीटा में रहते हुए इंस्टॉलेशन आप पे थीटा में कर रहे होते हैं। ये अच्छा, पूरी एक साइंस है, ठीक है? ये बाकायदा जापानियों ने प्रूव किया हुआ है। ये उसके वैसे बाद हम हाँ, हमान के अंदर थोड़ी सी इसकी वो बात बात कर मजीद चुके हैं, करेंगे, करेंगे। हाँ। फिर जब उन्होंने कुरान लगाया, तो कुरान का ऑलमोस्ट जो रिदम था, वो एक स्ट्रेट लाइन थी, हम्म, ठीक है? हल्की-हल्की वेव्स, साइनो वेव्स, जो कि जिन्हें हम सिमेट्रिक साइनो वेव्स हाँ कहते हैं जी, ना, से रिदमिक इंजीनियरिंग में, रिदमिक, रिदमिक प्रॉपर, हाँ हाँ, ठीक रिदम है? में, लेकिन वो ना ऊपर थी हाँ, पीक्स, ना नीचे थी पीक्स, अच्छा, ना वैलीज़ थी, ना पीक्स थी। वो हम्म, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के आस-पास, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, व्हिच मीन्स अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल तत्मइन्नुल, क़ुलूब, कि वो आपके माइंड हार्ट को हम्म, बिल्कुल स्मूथ करके स्मूदन कर, रिलीज़ करता है। देखे ना। ये यानी ये और ये उन्होंने हम हम अपना नुकसान कर रहे हैं हाँ, ना, हाँ। अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं है हम ना। कैसे पढ़ते हैं नमाज़? हाँ, अल्लाहू अकबर, अल्लाह, हाँ, अल्लाह, अल्लाह। स्पीड, हम कहते हैं जी जल्दी-जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, क्योंकि हमारे हाँ, पास सब कुछ करने का टाइम है। बॉस से डरने का टाइम है, हम्म, ठीक है? क्या अपना सोशल मीडिया का टाइम सोशल है, मीडिया का टाइम हाँ, है, क्लाइंट से का टाइम है, नहीं है टाइम, तो अपने लिए नहीं है यस, टाइम। इसलिए हम यस, नमाज़ भी ऐसे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें आज इस सारी डिस्कशन से कम से कम ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, ये हमारे अपने लिए नफ़ा बख्श है, हाँ। हमारे अपने फ़ायदे की बात है, किसी का भला नहीं है। आपको सबसे पहले भला भी अपना ही सोचना है। बिल्कुल, और सबसे मतलब आप जो चाहते हैं ना कि यार हम डिप्रेशन से निकलें, हम ये करें, जी, वो करें, भाई आप मैं प्रोटेस्ट हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास आने की बजाय हुँ, कुरान सूरह रहमान से इलाज कर रहे हैं ना, जी, कर रहे हैं बिल्कुल। वो कैसे हो रहा है? इसी तरह हो रहा है और हाँ, कारी अब्दुल बासित की हाँ, आवाज़ में ही हो रहा आवाज़ में। है। और आप देखें ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या आपको याद होगा, वो जब एक सहाबा की एक फ़ौज कहीं गई हुई थी, तो वहाँ पर बीमार हो गया था वो उनका चीफ़, हुँ। तो उन्होंने सूरह फ़ातिहा से हाँ जी, सूरह फ़ातिहा से उसका इलाज किया। इलाज किया, यस। ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि इससे ये इलाज होता है? इसका नाम है उम्मुश-शिफ़ा। हाँ, लेकिन ये उस वक़्त सूरह सहाबा को मुबारका आप का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं था ना, नाम है नाम है। शिफ़ा का। तो तो इसमें एनीवेज़, तो तीसरा इसका हक क्या है? हक या हमारा ताल्लुक, जो कल्बी ताल्लुक, प्यार का ताल्लुक जो कुरान के साथ हमने जोड़ना है, वो है इसको समझने का। इसको समझें जैसा कि समझने का का हक हक है। है। अगेन वही हक तो ये है और कि हक अदा हक अदा ना हुआ। और जैसे अल्लाह फरमाता है, अफ़ला यतदब्बरून तदब्बुर। अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। सर ये बड़ी सख्त आयत है। मतलब आप देखें कि क्या तुम कुरान पे तदब्बर नहीं करते, गौर व फ़िक्र नहीं अफ़ला करते? यतफ़क्करून ये अफ़ला यतदब्बरून, अल्लाह बार-बार कह रहे हैं। बार-बार कहता है। और फिर अल्लाह क्या मिसाल दे रहा है, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? उफ़! ताले अगर हमारे दिलों पे लगे भी हुए हैं तो चाबी यही है। चाबी यही है। चाबी यही है। तो ऐसे तालों जो रंग जिनको ज़ंग लग चुका है, रस्टी हो चुके हैं, तो हमें ज़रूरत है कुरान के रास्ते से उनको सही करें, उसको साफ़ करें, रस्ट को खोलें, तालों को खोलें और तदब्बर करें। ये अगला है, ये हुँ। स्टेप्स हैं। हाँ, स्टेप्स हैं। जैसे उँगलियों की हमने बात की ना, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा ये इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं ये छोटी उँगली की कोई ज़रूरत नहीं है, काट के देखो ये ना। बेमकसद है, हाँ, काट के देखो क्योंकि पता ना ये चलेगा। लिखने में इस्तेमाल होती है, ना ये खाने में ये कहते इस्तेमाल हैं नक होती। की वजह साफ़ कर दो। तो 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 उनका गाड़ी बंद कर रहे थे तो उँगली आ गई बीच में, हुँ। यही वाली छोटे वाली।
उसके बाद कहते हैं भाई इससे तो मुक्का भी नहीं बनता यार, इसके बगैर मुक्का भी नहीं बंद होता सही तरीके से। और जो है ना आप वो क्या इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल बिल्कुल उसको यकीन दहानी होगी फिर। तो इसका ये हक है कि इसको समझा जाए। और ये नहीं है कि आप ग्रेड 1 वाले को कहेंगे ग्रेड 5 का काम या 10th का आप काम करें। ये सिक्वेंशियल है सारे का सारा, बिल्कुल कि पहले उसके ऊपर ईमान लगाएं। जैसे कि एक वाकया आता है कि एक आम आदमी थे, फौत हुए, बुज़ुर्ग आदमी थे, बूढ़े थे, वो फौत हुए। तो जब उनको दफन किया जा रहा था तो उनकी कब्र में से बड़ी खुशबू आ रही थी। तो पुराने वक्त की बात है, तो एक बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, साहिब इल्म, उन्होंने कहा ये कोई ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इनका कोई ऐसा मामला है जो बड़ा ख़ास था। तो इनका अनपढ़ आदमी है, इसने क्या मामला कोई होगा? बड़ा काम भी नहीं इसने ज़िंदगी में किया नहीं। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ ख़ास है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मुझे निशानी नज़र आ रही है, और सबको खुशबू फील हो रही थी। वो उनके घर गए, उनसे पूछा कि इनका क्या मामला था। तो उनका अनपढ़ आदमी था, लेकिन रोज़ सुबह ये कुरान खोलता था और हर लाइन के ऊपर उंगली ऐसे फेरता था और साथ साथ कहता था, रब्बा तूने ये भी सच फरमाया, रब्बा तूने ये भी सच फरमाया, रब्बा तूने ये भी सच फरमाया। ये है बेसिक लेवल।